अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक की छोटे बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करानी चाहिए। देखिए, एक पेरेंट्स का कमेंट आया था कि आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से बच्चे की तैयारी कराएं। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक ली है क्लास 2 की। मेरा बेटा भी क्लास 2 में है, तो मैं उसकी कैसे तैयारी करवाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। टर्म 2 जो अभी एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम, तो उसमें इसके चैप्टर 5 से आगे 10 तक आने वाले हैं, तो उसके आने वाले। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं तैयारी करवाती हूँ। इसी तरीके से अगर आप भी अपने बच्चों की तैयारी करवाएंगे तो बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस हमें, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, हम उनके साथ बैठना होता है। दिन में 1 घंटा 2 घंटा लेके बच्चों को बैठें, लेकिन उसके साथ बैठें तब अपना मोबाइल फोन साइड में रखें, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। उससे पहले अच्छे से बोले कि हाथ मुंह धो ले, फ्रेश हो जा, पानी वगैरह लेके बैठें, उसके साथ बैठें, तसल्ली के साथ उसको पूरा 1 से 2 घंटा पढ़ाएं तो बहुत अच्छे से उसको तैयारी हो जाएगी। तो ये चैप्टर 5 है, माउस एंड इनपुट डिवाइस। इस चैप्टर को उसको थोड़ा सा समझा दें कि चैप्टर में क्या चीजें हैं, माउस किसे कहते हैं, माउस को कैसे यूज करते हैं। हालांकि आज के बच्चों को तो पता ही है, ठीक है। अगर घर में माउस है तो दिखा दें, बेहतर होगा। उसको लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक सब किस तरह से करते हैं, इसे करके प्रैक्टिकली एक बार दिखा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसको एक एक क्वेश्चन पढ़ें और उसको समझाएं कि उसका मतलब क्या है, और जिसे चूज द करेक्ट, ठीक है। तो एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको समझाएं, उसको बताएं इसका आंसर ये होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वो बताएं उसे। और बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं। जब उसको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर वो इजीली लर्न कर लेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, आंसर बार बार पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ जब लिखने बैठते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा नहीं है। मैं ऑफलाइन भी ट्यूशन लेती हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ और यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, और मैं खुद अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो मुझे नॉलेज है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो बेहतरीन तरीका ये है कि उनको अच्छे से समझाएं, क्वेश्चन को बार बार समझाएं, उसके बाद में उसको आंसर पढ़ाएं और उसको पहले बता दें कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन में ये चीजें पूछी गई है, जब ये चीजें पूछी जाती है तो इसका आंसर इस तरीके से लिखते हैं। ये बहुत जरूरी पार्ट है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक भी बच्चों को कराएं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से घर में बुक रखती हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रखती हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक, तो मैं ऐसे उसको पहला लिख के दूंगी, अ माउस हैज 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। अब इसको 2 से 3 बार लिखने के लिए दूंगी, तो क्या होगा, इसकी स्पेलिंग भी इसको लर्न हो जाती है, प्लस उसको प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की भी और लर्न करने की। तो मैं उसको लिखवा कर याद करवाती हूँ, लिखवाती भी हूँ, लर्न भी करवाती हूँ। तो जो एग्जाम में, आप यकीन नहीं करो, ग्रेड 2 में है मेरा बेटा, लेकिन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं आती एग्जाम में, इसी रीजन की वजह से। तो मैं इस तरीके से, थोड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ती है उसके पीछे कि एक एक चीजों को लिखना, फिर उसको लिखवाना, फिर उसको पढ़ाना, लेकिन उससे वो बहुत अच्छा हो जाता है, भूलता नहीं है, वो उसके माइंड में फिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरे फिल इन द ब्लैंक इस तरह से लिखवाती हूँ मैं उसको। यहाँ पे बार बार ऐसा एरो देके 2-3 बार वो लिखता है, उससे उसकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, उससे उसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस हो जाती है और उसको लर्न हो जाता है, क्योंकि रीड कर करके लिखता है। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स भी मैं उसको लिखवाती हूँ, ठीक है। समझाती हूँ कि इस तरीके से रहेगा तो ये ट्रू है, इस तरीके से रहेगा तो फॉल्स है। तो बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन और आंसर भी मैं लिखवाती हूँ, क्वेश्चन भी एक बार लिखवाती हूँ, उसके बाद में आंसर 2-2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कभी कभी 5 टाइम्स आंसर भी लिखाते हैं। इससे थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में बच्चा एक चैप्टर करेगा, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से कर लेगा कि वो भूलेगा नहीं, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन भी एक बार लिखवाना, क्वेश्चन उसको बताना अच्छे तरीके से, उसके बाद में आंसर बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे नेम एनी 2 माउस एक्शन, तो माउस के 2 एक्शन कौन से हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, 2 बताना है। तो इस तरीके से बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या तरीका होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर है।
तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर है। इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है और चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले। तो इस तरीके से चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, एसएस ईवीएस हो, हर एक सब्जेक्ट का मैं इसी तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करवाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।